वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनो हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर माजिद रियाज। आज फिर एक और नई एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट अगेन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें, बर वक्त पहुँच सकें। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम आसान से आसान मेथड से आपको समझाएं। थोड़ी सी स्पीड अप तो करी होती है, लेकिन ये मेन मकसद ये होता है कि मेरे वीडियो को ये जल्दी समझ आए। फिर मैं एक दफ़ा ये यहाँ रिपीट करूँगा, बेटा ये क्वेश्चन करवाने का मकसद यही होगा कि आप कोशिश किया करें कि एक दो क्वेश्चन देखने के बाद आप ज़्यादातर क्वेश्चन खुद सॉल्व किया करें। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इस तरीके से चलें, आप देखिएगा आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद काम कर पाएंगे। एक दो सवाल करने के बाद वीडियो ऑफ करो, आगे खुद सॉल्व करो। हाँ, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा फिर वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करने के बाद आप देखोगे आपको 100% आपका रिजल्ट में मिलेगा और आपको अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी। सही, खैर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 फाइंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल। चले जी, अब इसमें क्या करूंगा, ऑर्डर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा फर्स्ट फर्स्ट के साथ हो सकता है, सेकंड सेकंड के इक्वल। तो इसमें मैं कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 2, 9 इज इक्वल टू वाई। तो x और y मेरे पास आ चुका है, ना मुझे ऑर्डर का मसला हुआ है ना किसी किस्म की वैल्यूज के लिहाज से हुआ, तो ये मेरा क्या है, ये पॉसिबल है। चलें जी ये करके देखते हैं। देखिए जी 6 इज इक्वल टू 7, ऐसे ही है। फिर दूसरा क्या बन रहा है, 3 इज इक्वल टू 3, ये तो ओके हो गया। 4 इज इक्वल टू 4, ये भी ओके हो गया। फिर x इज इक्वल टू 0, ये भी चले x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखो ये में इक्वल वैल्यू नहीं है, ऐसे ही ऑर्डर ठीक था लेकिन इसमें ये वैल्यू सेम नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल कौन सा नहीं है, 6 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने रीजन दे दिया है कि ये वैल्यू आपके पास, या ये जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस है ये इक्वल नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट करके देखते हैं, बहुत आसान। अब देखो इसमें मेरा पुत्र क्या है, 2 रोज और 1 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम है। सबसे पहले तो नजर ये आ गया कि सर ऑर्डर ही ठीक नहीं है। जब ऑर्डर ही ठीक नहीं है तो हम किस तरीके से इनकी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा, इम्पॉसिबल। क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। चलेगी नेक्स्ट पार्ट इसका करके देखते हैं, डी पार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू बाहर है, पहले अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये मैट्रिसेस बन जाएगी -2x -3y -4z -10 इज इक्वल टू 8 6 32 और -10। लीजिए इक्वल करने जा रहा हूँ, -2x इज इक्वल टू 8, फिर क्या है -3y इज इक्वल टू 6, फिर -4z इज इक्वल टू 32 और आखिर में -10 इज इक्वल टू -10। ये तो ओके हो गया। यहाँ पे मेरे पास x आ सकता है, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -2 टू 1 टू 4 x इज इक्वल टू 4। अब यहीं पे y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3, 3 1 3 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यहाँ पे क्या हो सकता है, z इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई -4, 4 1 4 7 28, तो z इज इक्वल टू -7 और ऑलरेडी आया -10 इज इक्वल टू -10। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड मेरे पास आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस प्रूव हो सकती है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट करें इसका, 1 का ए पार्ट। चले जी बनाए इसके पेयर्स, x इज इक्वल टू 3, ऑर्डर तो ओके है, मुझे टेंशन नहीं है। फिर -2y इज इक्वल टू -6, फिर सर 6 इज इक्वल टू 6 और नेक्स्ट में क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, z के। बहुत आसान है। x की वैल्यू तो चले मान लेते हैं 3 है, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ -6 डिवाइडेड बाई -2, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ऐसे ही। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो x और y की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, पुट लिख लेता हूँ, ये तो 6 इज इक्वल टू 6 है, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, इसको मैं वैसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ या इक्वेशन 4 का नाम दे दूँ। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है। इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू जेड, सो 6 इज इक्वल टू जेड। तो बेटा z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। जी स्टूडेंट समझ आया, यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट वन इज
एफ पार्ट है जी। अब मुझे बताओ इसका क्या हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है ये? सर इसमें तो सबसे पहले ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर इसके अंदर ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब करने जा रहे बेटा ये नेक्स्ट, ये पार्ट एफ पार्ट है, बहुत आसान है। तो इसमें ऑर्डर तो सेम है, एक रो कितना है, 2 रोज और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज 1 कॉलम है। चलिए इक्वल करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 कह दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मुझे तो x और y चाहिए ना, तो क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 2 कर दो, तो करूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, कैसे पहले भी कर चुके हो 2 चैप्टर में भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 1, क्या होगा, प्लस कट गया 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, टू 1 टू 6 जार, सो x इज इक्वल टू 6। अब क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किसमें डालनी है भाई, 1 में कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 6, सो y इज इक्वल टू 5। तो बेटे के पास y की वैल्यू भी आ गई है और यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई है। जी स्टूडेंट, कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन? यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसके एच पार्ट को। एच पार्ट में देखो, इज इक्वल टू से पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर जो इक्वल आंसर आएगा फिर उसकी वैल्यू को इक्वलाइज करेंगे। करें जी सर, ये आप कर सकते हैं, 5 प्लस 5, 10 प्लस वाई, 15 प्लस 15, x प्लस 5 इज इक्वल टू z, 15, 30 और 7। क्या हो जाएगा ये, 10 प्लस वाई, क्योंकि वेरिएबल है और विदाउट वेरिएबल ये ऐड इसी तरह होंगे, 15 प्लस 15 30, और ये x प्लस 5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू z, 15, 30 और 7। लीजिए जी इक्वल करने जा रहा हूं, जिस तरह ऊपर हमने किया, 10 इज इक्वल टू z, ये तो चले आंसर आ गया z की वैल्यू। फिर मेरे पास क्या है, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 30 इज इक्वल टू 30, ओके हो गया। और फिर क्या आ रहा है, x प्लस जेड 5 इज इक्वल टू 7। सॉल्व होगा, प्लस 10 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 10, y इज इक्वल टू 5। इसको छेड़ लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, x इज इक्वल टू 2। तो बेटा x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आपके पास निकल आई है। जी स्टूडेंट, अब इसी तरीके से इसका आई पार्ट करेंगे। बहुत आसान, क्या होता नजर आ रहा है सर, नजर मुझे ये आ रहा है कि 5 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर आप इक्वलाइज करें, क्योंकि ऑर्डर तो आपके पास बना हुआ है। तो ये क्या होगा, 5x, तो दूसरा 5 3 15y, फिर माइनस का साइन, 36 और 26 इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 4x और 2y। चलेगी, अब इसको करते हैं, ये बन जाएगा 5x माइनस 36, 15y माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 4x और 2y। अब इक्वेशन बन चुकी है, 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x, और यहाँ पे क्या बन रही है, 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y। ये स्टूडेंट, अब 5x इज इक्वल टू, बल्कि ऐसा करो, इधर x को ले आओ, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 36, 9x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 4 जार 36, x इज इक्वल टू 4x की वैल्यू आ गई जी। अब इसमें भी y को एक साइड पे, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 26, 13y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 जार, सो y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आ जाता है। स्टूडेंट यकीनन समझ आया होगा। अब यहाँ पे भी ये वही है, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इसको इक्वलाइज करूंगा इस इक्वेशन के। तो कैसे करूंगा, क्या आ रहा है, x y z माइनस 2 माइनस 4 और 5, ये क्या बन जाएगा, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 6 2 जार 12, 3 2 जार 6, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0 0 0 8 1। अब इनको ऐड करते हैं जी, x प्लस 10, y प्लस 6, z प्लस 4, फिर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 12, 5 प्लस 6,
इज इक्वल टू 0.00081। ऐसे ही कितना आ जाएगा ये सर बन जाएगा उसी तरह x प्लस 10 y प्लस 6 z प्लस 4 और ये क्या बन जाएगा 0, 12 में से 4 गया 8 और 5 और 6 ये सॉरी 11 है आपके पास, 5 6 7 8 ये 11 था, ठीक है 8 हो गया और 5 प्लस 6 11 इज इक्वल टू 0.0008111। अब बेटे देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बकाया 0 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 8, 11 ये इसकी जरूरत नहीं है। सो x इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -6, z इज इक्वल टू -4। तो ये बेटे के पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ चुकी है। यकीनन बेटा का आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन, दैट वन इज नोन एज फाइंड द एडिटिव इनवर्स। कर करके माशाल्लाह आप लोग भी अंडरस्टैंड कर चुके हो। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, इस वाली वैल्यू को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो r की वैल्यू ये है, तो क्या लेने जा रहा हूँ एडिटिव इनवर्स। तो कैसे लूँगा -r इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव है ना के साथ इनवर्स क्या है नेगेटिव, जिसका 5 है तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा -5। तो माइनस के साथ करूँगा 5 0 3 7 -9 -1 तो कितना है -8 5 और 6। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा -5 0 -3 -7 9 1 8 -5 -6। तो ये इसका नेगेटिव इनवर्स। यही काम इसमें भी करूँ तो क्या लिखूंगा एडिटिव इनवर्स किस चीज का, s का, -5 2 3 -6 -9 और 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5 -2 -3 6 9 और -4। जी आप ये खुद कर लेंगे। क्या लिखूंगा एडिटिव इनवर्स -t इज इक्वल टू -5 -6 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5 6 और -1। जी स्टूडेंट आपको यकीन ये समझ आ चुका होगा। अब बेटा हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है 2a + 1/2b - 1/3c। बहुत आसान, बेटे ने क्या करना है 2 लिखा, a की जगह 5 3 -2 और 6 प्लस 1/2 डाला, b की जगह b की वैल्यू क्या थी 10 8 -8 और 6 -1/3 डाला, c की जगह c की वैल्यू क्या है 15 6 0 और -12 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है 5 2 जार क्या है 10 6 -4 और 12 ऐसे ही। अब बेटा ये 1/2 चारों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे इसको लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया। अब ये इसी तरह ये भी है तो क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 1/3 मल्टीप्लाई बाय -12। जी समझ आ रहा है बेटे को। अब इसमें मैं क्या करूंगा ये पहले वाली वैल्यू को इसी तरह लिख पाऊंगा जो आपके पास है 10 6 -4 12। अच्छा अब यहां पे जरा देखिएगा 2 1 2 2 5 10 तो ये कितना आ गया 5। तो यहां पे क्या लिखूंगा 5। फिर चलते हैं 2 1 2 2 4 8 तो ये बन जाएगा -4। फिर चलते हैं इधर 2 1 2 2 4 8 तो ये बन जाएगा +4 और ये क्या है 2 1 2 2 3 6 तो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस का साइन डालूंगा। अब 3 भी देख रहा हूं 3 1 3 3 5 15 ये बन जाएगा 5। फिर क्या है 3 1 3 3 2 6 यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 और फिर 0 के साथ कुछ भी है तो क्या आ जाएगा 0 और लास्ट में 3 1 3 3 4 12 तो ये कितना आ जाएगा -4। अब बेटा क्या करूंगा इन दोनों को ऐड करूंगा फिर जो आंसर है इसके साथ सब्ट्रैक्ट या तीनों को कंबाइन भी लिख सकते हो परेशानी नहीं है। जो भी करना मैं अगर अलग-अलग भी करूं कंबाइन 10 + 5 -5 10 + 5 -5 फिर क्या होगा 6 + 4 + -2
फिर क्या करूँगा, -4 -4 -0, फिर क्या आ जाएगा 12 + 3 -+ 4। तो इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, कट गया तो कितना आ गया, खाली 10 आ गया। 6 + 4 10 -2 8, -4 -4 -8, 12 में 3 15 16 17 18 19, तो ये मेरे बेटे के पास आंसर आ जाता है। अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बेटे के पास ए की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू है 5 3 -2 6, 5 3 -2 और 6, -1/2, और बी की जगह बी की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है, 10 9 10 8 8 6, 10 8 -8 और 6। लीजिए क्वेश्चन बेटा बहुत आसान, क्या करूँगा, इसी तरह लिखा 5 3 -2 और 6, 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, 1/2 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, 1/2 को मल्टीप्लाई -8 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 3 -2 6, 5 4 -4 और 3। चलिए जी शुरू कर दे इसको सॉल्व करना। 5 - 5 3 -4 -2 + 4 6 -3, तो आंसर क्या आ गया बेटे के पास, 0 -1 2 और 3। ये स्टूडेंट यकीनन ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे बेटा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो इसके नेक्स्ट पार्ट रह गया 4 5 6 7 वो इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।